हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल हाईपाई स्टडी में। साथियों, आज एक वीडियो नया बनाया साथियों, वो है अपने पशु गणना के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के कमेंट और कॉल भी आए थे मेरे कि सर आप पहले पशु गणना करवा दो, क्योंकि उसके आंकड़े अभी नवीनतम आए हैं, क्योंकि आंकड़े भी चेंज हुए थे ना साथियों। तो उसका जो है ना करंट डाटा है दोस्तों, वो अभी एग्जाम में, लेटेस्ट एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछने की संभावना है। जैसे कि करंट डाटा दोस्तों बहुत सारे टॉपिकों के है, केवल पशु गणना के ही नहीं है। पशु गणना के साथ साथ कौन कौन से दोस्तों अपने तो करंट डाटा आपको ध्यान रखना पड़ेगा साथियों, पशु गणना के रखना पड़ेगा। पशु गणना के बाद साथियों अपने राजस्थान की कृषि के याद रखना पड़ेगा, कृषि का भी डाटा चेंज होता है हर साल। फिर साथियों आपको वन रिपोर्ट भी चेंज होती है 2 सालों के अंदर। और एक आपके और कौन सी चेंज होती है, एक अपने ऊर्जा संसाधन, इनको भी आपको देखना पड़ेगा, इनके भी चेंज हो जाते हैं। और ऊर्जा संसाधन के बाद एक और टॉपिक और देखें अपने तो और कौन सा हो सकता है, एक अपने राष्ट्रीय राजमार्ग NH परिवहन। इन 5 टॉपिकों के दोस्तों अपने आंकड़े बहुत ज़्यादा चेंज हो जाते हैं। पशु गणना के आंकड़े 5 वर्षों में एक बार चेंज होते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना 5 वर्षों में। कृषि के आंकड़े चेंज हो जाते हैं हर साल। वन रिपोर्ट 2 वर्षों में चेंज हो जाती है। ऊर्जा संसाधन चेंज हो जाते हैं और परिवहन भी चेंज हो जाते हैं। तो ये जो दोस्तों करंट के जो डाटा है, ये डाटा मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। वो आज अपन पहला टॉपिक अपने कौन सा लेंगे, तो वो लेंगे अपने किसके ऊपर, पशु गणना के ऊपर। साथियों पशु गणना हुई थी 2017 की, उसके आंकड़े आए थे 2019 के अंदर। पहले हम 2012 तक की पशु गणना के आंकड़े पढ़ते आ रहे थे ऑफलाइन के अंदर, आज दिन तक 2012 के पढ़े हैं। अब दोस्तों आपको 2017 के करंट डाटा जो लेटेस्ट अभी आए हैं वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। साथियों आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा साथियों अपने कौन से टॉपिक के ऊपर, अपने तो टॉपिक कौन सा होगा, अपने पशु गणना का। ठीक है साथियों, देखना पशुओं की गणना करना कहलाता है पशु गणना, और इंसानों की गणना करना कहलाता है दोस्तों अपने जनगणना। ये समझते हो आप लोग। साथियों गौर करना, पशु गणना के बारे में अगर थोड़ा सा हम देखें, सबसे पहले साथियों आपको प्रश्न पूछेगा कि भारत की, कहाँ की दोस्तों, भारत की प्रथम पशु गणना कब हुई थी। प्रश्न आपको आएगा भारत की प्रथम पशु गणना कब हुई थी, तो आपका उत्तर होना चाहिए साथियों कि भारत की प्रथम पशु गणना कब हुई थी, अपने तो 1919 से लगा करके 1920 के मध्य हुई थी। भारत की प्रथम पशु गणना कब हुई थी, 1919 से 1920 के मध्य। दूसरा प्रश्न ये आएगा दोस्तों आपको कि स्वतंत्र भारत की, कौन से भारत की साथियों, स्वतंत्र भारत की प्रथम पशु गणना कब हुई थी। तो स्वतंत्र भारत की साथियों ध्यान रखना, प्रथम जो पशु गणना हुई थी वो स्वतंत्र भारत की प्रथम पशु गणना साथियों हुई थी अपने 1951 के अंदर। और जो ये स्वतंत्र भारत की प्रथम पशु गणना 1951 में हुई थी साथियों, इस 1951 की पशु गणना के अनुसार जो आपका राजस्थान है, इस राजस्थान में कुल पशुओं की संख्या कितनी थी। तो साथियों गौर करना, राजस्थान के अंदर 1951 की पशु गणना के अनुसार टोटल पशुओं की संख्या कितनी थी साथियों, तो गौर करना टोटल पशुओं की संख्या कितनी थी, अपने तो 2.46 करोड़ पशु थे। ये कौन सी पशु गणना के अनुसार बता रहा हूं मैं आपको, 1951 की पशु गणना के अनुसार बता रहा हूं। ठीक है, एकदम क्लियर हो गया। यानी कि भारत की प्रथम पशु गणना 1919 से 1920 के मध्य हुई थी, और स्वतंत्र भारत की प्रथम पशु गणना साथियों बताओ कब हुई थी, 1951 के अंदर। और इस पशु गणना के अनुसार राजस्थान में कुल पशुओं की संख्या साथियों ध्यान रखना कितनी थी, अपने 2.46 करोड़ पशु थे। अगला प्रश्न साथियों आपको क्या पूछेगा, अगला प्रश्न ये पूछेगा राजस्थान में, कहां पर साथियों, राजस्थान में पशु गणना करवाने का कार्य किसका है। तो साथियों आप गौर करना, राजस्थान के अंदर पशु गणना करवाने वाला जो विभाग है उस विभाग का नाम क्या है साथियों। तो राजस्थान के अंदर पशु गणना करवाने का विभाग जो है साथियों, वो कौन विभाग कौन सा है, अपने तो राजस्व मंडल राजस्थान के अंदर पशु गणना करवाता है। और राजस्व मंडल कहां पर है साथियों, तो गौर करना, राजस्व मंडल कहां पर है, अपना तो अजमेर में है। क्या केवल राजस्व मंडल अकेला करवाता है क्या, नहीं, राजस्व मंडल के साथ में और कौन करवाता है, तो राजस्व मंडल के साथ में ध्यान रखना साथियों अपना जो पशुपालन निदेशालय है, कौन सा दोस्तों, पशुपालन निदेशालय। इस पशुपालन निदेशालय तथा राजस्व मंडल की देखरेख के अंदर क्या की जाती है साथियों, अपने पशु गणना की जाती है।
प्रश्न बनेगा आपसे कि राजस्थान में पशु गणना कौन करवाता है, तो आपका उत्तर क्या होगा, राजस्व मंडल करवाता है। और इसका मुख्यालय कहां पर है, अजमेर में है। और कौन करवाता साथियों, अपने तो पशुपालन निदेशालय करवाता है। साथियों गौर करना, यहां पर प्रश्न आपको पूछेगा कि राजस्थान में कहां पर साथियों, राजस्थान में जो पशु गणना होती है, राजस्थान के अंदर जो पशु गणना होती है वो कितने वर्षों के अंतराल में होती है। आप क्या बताओगे साथियों, कितने वर्षों के अंतराल में होती है, 5 वर्षों के अंतराल में होती है। प्रश्न पूछेगा आपसे कि राजस्थान में जो पशु गणना होती है साथियों, वो पशु गणना कितने वर्षों के अंतराल में होती है, 5 वर्षों में होती है। जबकि साथियों ध्यान रखना, राजस्थान और भारत के अंदर जो जनगणना होती है वो जनगणना टोटल कितने वर्षों के अंतराल में होती है, 10 वर्षों के अंतराल में होती है। और राजस्थान और भारत में साथियों ध्यान रखना, जो वनों की गणना होती है वो वनों की गणना टोटल साथियों ध्यान रखना कितने वर्षों के अंतराल में होती है, 2 वर्षों के अंतराल में होती है। पशु गणना कितने वर्षों में होती है, 5 वर्षों में। जनगणना कितने वर्षों में होती है, 10 वर्षों में। और वनों की गणना कितने वर्षों में होती है, 2 वर्षों में होती है। यहां तक क्लियर हो गया। आप साथ ही साथ में एक बार इन डाटा को उतारते जाना है, जो संख्या में आपको जो आंकड़े बता रहा हूं एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है दोस्तों। तो देखो अब साथियों हम आगे की ओर बढ़े, वर्तमान की ओर बढ़ते हैं साथियों। तो ध्यान रखना, हम साथियों वर्तमान की पशु गणना की बात कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं साथियों की पशु गणना जो होती है वो पशु गणना आपके राजस्थान के अंदर और भारत में कितने वर्षों के अंतराल पर की जाती है। आपका उत्तर साथियों बताना कौन सा होगा, 5 वर्षों के अंतराल में राजस्थान और भारत में क्या की जाती है, पशु गणना। साथियों ध्यान रखना, वर्तमान में जो हम पढ़ रहे हैं वो कौन सी पशु गणना पढ़ रहे हैं साथियों, अपने तो ध्यान रखना वर्तमान के अंदर हम 20वीं पशु गणना पढ़ रहे हैं। कौन सी पशु गणना पढ़ रहे हैं, 20वें नंबर की पशु गणना वर्तमान में हम पढ़ रहे हैं। और ये 20वीं पशु गणना दोस्तों अपने किसके संदर्भ में पढ़ेंगे साथियों, 2017 के संदर्भ में पढ़ेंगे। 2017 में करनी थी 20वीं पशु गणना को, क्योंकि साथियों ध्यान रखना जो आपके जो 19वीं पशु गणना हुई थी वो 19वीं पशु गणना साथियों गौर करना, ये 19वीं पशु गणना साथियों कब हुई थी, अपने तो 2012 में हुई थी। और इस 19वीं पशु गणना 2012 में हुई थी, तो साथियों ध्यान रखना 20वीं पशु गणना कब होगी, 2017 में होगी। साथियों ध्यान रखना इस 20वीं पशु गणना का जो कार्य प्रारंभ हुआ था, क्या हुआ था साथियों, अपने 20वीं पशु गणना का जो कार्य प्रारंभ हुआ था वो कब हुआ था, तो आप लोग क्या बताओगे साथियों, 20वीं पशु गणना का कार्य प्रारंभ हुआ था साथियों 1 अक्टूबर 2018 में। कब प्रारंभ हुआ था, 1 अक्टूबर 2018 में। दूसरा प्रश्न ये आप पूछेगा आपको, इस 20वीं पशु गणना के साथियों जो आपके आंकड़े आए थे, जो गवर्नमेंट ने जो आंकड़े जारी किए थे साथियों, वो आंकड़े जारी कब किए थे, तो आप उसकी भी तारीख ध्यान रखोगे। आंकड़े जारी हुए थे साथियों कब, अपने तो 30 अक्टूबर 2019 में। अब आप इसे 2019 की पशु गणना नहीं कह सकते हो, आप इसे 2018 की पशु गणना नहीं कह सकते हो। यह पशु गणना साथियों आपके कौन से है, अपने 2017 की पशु गणना है। लेकिन कार्य प्रारंभ साथियों इसका कब हुआ था, 1 अक्टूबर 2018 को। और इसके आंकड़े जो जारी हुए थे साथियों वो कब हुए थे, अपने 16 अक्टूबर 2019 को हुए थे। एकदम क्लियर हो गया, ठीक है साथियों। हम भारत के संदर्भ में देखेंगे, पहले हम भारत के संदर्भ में देखेंगे और उसके बाद साथियों राजस्थान के संदर्भ में आएंगे। पहले भारत के संदर्भ में साथियों जो आपकी जो 20वीं पशु गणना है, वो 20वीं पशु गणना जो आपकी हुई थी साथियों, वो हुई थी अपने कब, अपने 2017 के अंदर प्रारंभ हुई थी 1 अक्टूबर 2018 के अंदर। और इसके आंकड़े जारी हुए थे साथियों 16 अक्टूबर 2018 के अंदर। इन आंकड़ों के अनुसार अगर भारत में देखें साथियों की 20वीं पशु गणना के अनुसार भारत के अंदर कुल पशुओं की संख्या कितनी है, कुल पशु कितने हैं, तो आपका आंसर कितना होगा कि 20वीं पशु गणना के अनुसार भारत के अंदर कुल पशुओं की संख्या कितनी है साथियों, तो आप बताओगे कितने साथियों, 535.78 करोड़। कितने बताओगे साथियों, अपने 535.78 लाख। कितने बताओगे, 535.78 लाख इस 20वीं पशु गणना के अनुसार पशु पाए गए थे साथियों अपने कौन से देश के अंदर, भारत में पाए गए थे। साथियों गौर करना 535.78 लाख है, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो 53
53.5 करोड़ आप लिख सकते हो। प्रश्न आपको किसी भी प्रकार से पूछ सकता है कि 20वीं पशु गणना के अनुसार भारत में कुल पशुओं की संख्या कितनी है, आप कितना बताओगे? 535.78 लाख। जबकि इसको और किस रूप में लिख सकते हो? 53.5 करोड़ के रूप में लिख सकते हो। ठीक है साथियों, जबकि आपकी जो दोस्तों 19वीं पशु गणना हुई थी 2012 के अंदर, इस पशु गणना के अनुसार अगर मैं आपको पूछूं कि भारत में कहां पर साथियों, भारत में 19वीं पशु गणना 2012 के अनुसार कुल पशुओं की संख्या कितनी थी, तो भारत में 19वीं पशु गणना के अनुसार कुल पशुओं की संख्या कितनी थी साथियों? अपने तो 51.20 करोड़ पशु थे अपने भारत के अंदर। कितने पशु थे साथियों? 51.20 करोड़। और वर्तमान में 20वीं पशु गणना में पशु कितने पाए गए दोस्तों? 53.5 करोड़। इसका मतलब यहां इन दोनों के बीच में साथियों आप कंपेयर करना कि क्या पशुओं के अंदर वृद्धि हुई या कमी आई। तो साथियों इन 5 सालों के अंदर 2012 से लगाकर 2017 तक पशुओं में क्या हुई है? वृद्धि हुई है। यानी कि आप साफ साफ कह सकते हो साथियों कि भारत के अंदर जो पशुओं के अंदर इन 5 सालों के अंदर क्या हुई थी साथियों? वृद्धि हुई थी। और वृद्धि कितने की हुई थी साथियों? अपने तो आप बताओगे साथियों अपने 4.6% की क्या हुई थी भारत के अंदर? वृद्धि हुई थी। भारत के अंदर इन 5 सालों के भीतर पशुओं में क्या हुई थी साथियों? अपने वृद्धि हुई थी। और कितने की वृद्धि हुई थी साथियों? अपने 4.6% की वृद्धि हुई थी। और साथियों ध्यान रखना, यह भारत की, साथियों ध्यान रखना, जो आपके 20वीं पशु गणना हुई थी, कौन सी पशु गणना साथियों? 20वीं पशु गणना हुई थी। वो 20वीं पशु गणना आपके ये जो थी साथियों, ये भारत की, यह भारत की साथियों कह सकते हो प्रथम नंबर की पशु गणना थी। जो कौन सी पशु गणना थी साथियों? अपने तो डिजिटल पशु गणना थी। यानी कि एक एक घर घर के अंदर जा जा के को नहीं पूछो, एक एक घर घर में जा जाकर को नहीं पूछोगे थारा भैंस कतरी, थारा पाड्या कतरी, थारा पाड्डा कतरा, थारा बकरियां कतरी, एक एक घर में को नहीं गया। जबकि यहाँ डिजिटल मोबाइल ऐप बनाया गया, उस ऐप से सर्वे किया गया और उससे डिजिटल पशु गणना कहते हैं साथियों। तो यानी कि पहले ऐसे घर घर में जाकर के नस्लवादी पशु गणना होती थी, नस्लों को देख करके। जबकि 20वीं पशु गणना जो हुई थी साथियों, ये भारत की प्रथम नंबर की कौन सी पशु गणना थी? डिजिटल पशु गणना थी। अब आपको प्रश्न यह भी पूछ सकता है कि भारत की प्रथम नस्ल के आधार पर पशु गणना कब हुई थी? नस्ल के आधार पर पशु गणना कब हुई थी? तो नस्ल आधार पर जो पशु गणना हुई थी साथियों, वो कौन सी हुई थी आपके? तो वो प्रारंभ हुई थी साथियों पहली पशु गणना अपने 2007 के अंदर। और 2007 के अंदर दोस्तों कौन सी पशु गणना हुई थी? आपको 18वीं पशु गणना हुई थी। ये 18वीं पशु गणना 2007 के बाद साथियों अपने नस्ल के आधार पर पशुओं की गणना की जाती थी। कैसे? जैसे बकरी, जैसे आप लोग बकरी को पढ़ते हो, बकरी के बाद आप भेड़ को पढ़ते हो, भेड़ कितनी है, बकरी कितनी है। फिर आप गाय को पढ़ते हो, गाय के बाद फिर आप भैंस को पढ़ते हो, फिर आप घोड़े को पढ़ते हो, घोड़े के बाद फिर आप गधे को पढ़ते हो, गधे के बाद आप फिर ऊंट को पढ़ते हो, ऊंट के बाद आप खच्चर को पढ़ते हो। इन जैसे कि इन्हीं प्रकार से नस्ल के आधार पर भारत की पहली पशु गणना साथियों कब हुई थी? अपने 2007 के अंदर। जबकि भारत की पहली डिजिटल पशु गणना कौन सी हुई थी? 20वीं, जो कब हुई थी साथियों? अपने 2017 के अंदर हुई थी। और इसके आंकड़े जारी कब हुए थे साथियों? अपने 16 अक्टूबर 2019 के अंदर। यानी इससे यह सिद्ध होता है कि भारत के अंदर इन 5 सालों में 19वीं पशु गणना और 20वीं पशु गणना के अनुसार अगर देखें तो भारत में साथियों पशुओं में क्या हुई थी? वृद्धि हुई थी। और कितने परसेंट की वृद्धि हुई थी साथियों? 4.6% की भारत के अंदर क्या हुई थी? वृद्धि हुई थी। एकदम क्लियर हो गया? स्क्रीनशॉट ले लेना इसका साथ ही साथ में और इनको उतारते जाना साथियों। बहुत ही इंपॉर्टेंट आंकड़े बता रहा हूं, ये आपको एग्जाम में कई बार पूछ लेता है इनको। अब साथियों देखना इधर जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर साथियों आपको कोई पूछेगा कि आपका जो भारत है, इस भारत में सर्वाधिक पशु कहां पाए जाते हैं? क्या पूछेगा साथियों? भारत में सर्वाधिक पशु कहां पाए जाते हैं? तो आपका आंसर होना चाहिए साथियों कि ये आपका भारतीय भूभाग है इधर। ठीक है, भारत के अंदर साथियों ध्यान रखना सर्वाधिक पशु कहां पर है? तो आपका ऑप्शन में होगा साथियों कि भारत में सर्वाधिक पशु वाला राज्य आपका साथियों बताना कौन सा होगा? उत्तर प्रदेश होगा। भारत में सर्वाधिक पशु कहां पर है साथियों? उत्तर प्रदेश में है। और उत्तर प्रदेश में साथियों गौर करना कुल पशुओं की संख्या कितनी है? तो
उत्तर प्रदेश में साथियों लगभग 6.78 करोड़ भारत के लगभग उत्तर प्रदेश में पशु पाए जाते हैं। भारत में सर्वाधिक पशु कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है। कितने है दोस्तों? 6.78 करोड़ पशु है। उसके बाद दोस्तों दूसरे नंबर पर पशुपालन में किसका स्थान आता है? तो आप किसका बताओगे दोस्तों? अपने राजस्थान का बताओगे। किसका बताओगे? राजस्थान का। और राजस्थान में दोस्तों अपने जो टोटल पशु है वो पशुओं की संख्या दोस्तों 2017 के अनुसार जो आपकी 20वीं पशु गणना है इसके अनुसार दोस्तों ध्यान रखना राजस्थान में कुल पशुओं की संख्या कितनी है। तो आपको प्रश्न पूछ सकता है कि पहले नंबर पर कौन आता है? उत्तर प्रदेश। दूसरे नंबर पर कौन आता है? राजस्थान। और राजस्थान में साथियों ध्यान रखना टोटल पशुओं की संख्या कितनी है? अपने तो 5.68 करोड़ पशु पाए गए थे अपने 2017 की 20वीं पशु गणना के अनुसार टोटल पशुओं की संख्या कितनी है? 5.68 करोड़। तीसरे नंबर पर दोस्तों ध्यान रखना किसका स्थान आता है? तो तीसरे नंबर पर भारत में सर्वाधिक पशुओं वाला राज्य दोस्तों आप कौन सा बताओगे? अपने मध्य प्रदेश बताओगे। और मध्य प्रदेश में साथियों ध्यान रखना कुल पशुओं की संख्या कितनी है? तो 4.06 करोड़ पशु साथियों ध्यान रखना कौन से राज्य में पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। प्रश्न पूछेगा भारत में सर्वाधिक पशु कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। दूसरा कौन सा है? राजस्थान। और तीसरा कौन सा है? मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कितने हैं? 6.78 करोड़। राजस्थान में कितने हैं? 5.68 करोड़। और एमपी में कितने हैं? 4.06 करोड़ पशु पाए जाते हैं। अब साथियों हम राजस्थान के संदर्भ में पढ़ेंगे। राजस्थान के संदर्भ में साथियों मैं आपको बताने जा रहा हूं कि राजस्थान के संदर्भ में आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। सबसे पहला कि दोस्तों ध्यान रखना राजस्थान में साथियों गौर करना राजस्थान में 2017 की 19वीं पशु गणना के अनुसार 19वीं पशु गणना के अनुसार कुल पशु कितने हैं? तो 19वीं पशु गणना के अनुसार साथियों गौर करना राजस्थान में कुल पशुओं की संख्या कितनी है? अपने तो लगभग 5.68 करोड़ पशु पाए जाते हैं। राजस्थान में 19वीं पशु गणना 2017 के अनुसार कुल पशुओं की संख्या कितनी है? 5.68 करोड़। और साथियों ध्यान रखना भारत में साथियों ध्यान रखना पशुपालन की दृष्टि से क्या प्रश्न पूछेगा? पशुपालन की दृष्टि से साथियों ध्यान रखना भारत में राजस्थान का कौन सा स्थान है? आप लोग बताओगे साथियों कौन सा स्थान होगा? दूसरा स्थान होगा। जबकि आप बताओगे साथियों कि प्रथम स्थान किस राज्य का होगा? तो आप कौन सा राज्य बताओगे साथियों? उत्तर प्रदेश बताओगे। ठीक है, एकदम क्लियर हो गया कि साथियों ध्यान रखना 2017 की 19वीं पशु गणना के अनुसार कुल पशुओं की संख्या कितनी है? 5.68 करोड़। ठीक है साहब, क्लियर। तो भारत में पशुपालन की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान। और प्रथम स्थान किसका है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में साथियों कुल पशुओं की संख्या कितनी थी? अपने तो 6.78 करोड़। और तीसरे नंबर का कौन सा राज्य आता है? मध्य प्रदेश, जिसमें कितनी है दोस्तों? 4.06 करोड़ पशु पाए जाते हैं। अब आपको प्रश्न ये पूछेगा साथियों कि साथियों 2012 कौन सी 2012 की 19वीं पशु गणना 2012 की साथियों ध्यान रखना 19वीं पशु गणना के अनुसार 2012 की 19वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में ध्यान रखना साथियों राजस्थान में कुल पशु कितने थे? तो 2012 की 19वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में कुल पशु कितने थे? साथियों गौर करना राजस्थान में पशुओं की संख्या 5.77 करोड़ पशु थे 19वीं पशु गणना 2012 के अनुसार। जबकि 2017 की 20वीं पशु गणना के अनुसार साथियों कुल कितने पशु थे? अपने तो 5.68 करोड़ पशु थे। ठीक है, 19वीं पशु गणना में कितने थे? 5.77 करोड़। अब 20वीं पशु गणना में कितने हो गए? 5.68 करोड़। अब साथियों इन दोनों में साथ आप कंपेयर करना कि यहां से यहां तक इन 5 सालों में 2012 से 2017 के बीच में आप गए तो क्या पशुओं में वृद्धि हुई या कमी आई? आप सीधा सीधा बता सकते हो। यहां 5.77 है, यहां 5.68 है। तो साफ साफ आप कह सकते हो कि इन 2005 वर्षों के अंतराल में इन 5 वर्षों के अंतराल में कह सकते हो साथियों कि पशुओं में
राजस्थान में, किसमें दोस्तों, राजस्थान में जो पशु है उस पशुओं में साथियों अपने क्या आई थी, अपने तो कमी आई थी। और वो कमी कितने की आई साथियों, तो गौर करना, राजस्थान में कमी आई थी साथियों 1.66% की क्या आई थी, अपने कमी आई थी। राजस्थान में कमी आई है, जबकि मैंने भारत में आपको बता दिया पहले 51.20 करोड़ थे और वर्तमान में कितने 53.5 करोड़ और 4.6% की वृद्धि हुई थी। लेकिन राजस्थान में साथियों इन 5 वर्षों के अंतराल में पशुओं के अंदर साथियों अपने पशुओं के अंदर क्या आई थी, अपने कमी आई थी। और कितने प्रतिशत की कमी आई थी, 1.66% की कमी आई थी। साथियों ध्यान रखना, अगर भारत में साथियों ध्यान रखना 100% पशु पाए जाते हैं। कितने प्रतिशत पाए जाते हैं, 100%। अगर भारत में साथियों अगर 100% पशु पाए जाते हैं तो भारत का लगभग साथियों ध्यान रखना, भारत का राजस्थान या आप ऐसे कह सकते हो राजस्थान में भारत के कुल पशुओं का लगभग कितना प्रतिशत है, तो कुल पशुओं का लगभग कितना परसेंट पशुपालन है साथियों, 11.27% पशु साथियों भारत का कौन से राज्य के अंदर, आपके राजस्थान में है। साथियों गौर करना, राजस्थान में भारत के कुल कितना पशुओं का कितना प्रतिशत राजस्थान में पालन होता है, 11.27%। यानी भारत में अगर 100 पशु है तो उसका लगभग 11.27% पशु कहां पर पाले जाते हैं, राजस्थान में। और पशुपालन की दृष्टि से साथियों गौर करना, अपना स्थान कौन सा होगा, दूसरा स्थान होगा। एकदम क्लियर हो गया, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आप। हो गया, ठीक है गुरुजी, हो गया। तो साथियों इनको आप साथ ही साथ में उतारते रहना, वीडियो को दोबारा देखना क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट आंकड़े बताने जा रहा हूं मैं आपको। अब साथियों गौर करना, यहां पर जो मैं आपके लिए आज लेके आया हूं साथियों, देखना साथियों आपको मैं क्या बताने जा रहा हूं। आपको मैं साथियों ये बता रहा हूं कि राजस्थान की क्या दोस्तों, राजस्थान की जो कुल जीडीपी है, राजस्थान में जो पशुपालन, राजस्थान की साथियों जो अपने कुल जीडीपी है, जीडीपी का मतलब क्या होता है साथियों, अपने तो जीडीपी का मतलब होता है साथियों अपने सकल घरेलू उत्पाद। क्या होता है साथियों, सकल घरेलू उत्पाद। जीडीपी में, राजस्थान की कुल जीडीपी में पशुपालन का योगदान कितना है। प्रश्न पूछेगा आपको कि राजस्थान की कुल जीडीपी में पशुपालन का योगदान कितना है। यह इंपॉर्टेंट प्रश्न साहब आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो आपको कितना प्रतिशत बताना पड़ेगा साथियों कि कुल जीडीपी में साथियों लगभग 10.36% आपके पशुपालन का योगदान होगा। साथियों प्रश्न ये बनेगा, राजस्थान की कुल जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद के अंदर पशुपालन का कितना प्रतिशत योगदान होगा, तो आप कितना प्रतिशत बताओगे, 10.36% योगदान बताओगे। एकदम क्लियर हो गया, ठीक है गुरुजी, क्लियर हो गया, तो बिल्कुल हो गया। अब साथियों आप साथ ही साथ में इधर देखना, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं मैं आपको। प्रश्न ये आएगा दोस्तों कि 2017 की जो 20वीं पशु गणना है, 2017 की जो 20वीं पशु गणना है, इस 2017 की 20वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में 2017 की 20वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक संख्या में कौन सा पशु पाया गया। क्या प्रश्न पूछेगा, 2017 की 20वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक संख्या में कौन सा पशु पाया गया, तो आप सर्वाधिक संख्या में पशु कौन सा बताओगे साथियों, अपने तो बकरी पाया गया। कौन सा पाया गया था, बकरी। यानी राजस्थान में सर्वाधिक संख्या में वर्तमान में पशु कौन सा है, बकरी है। यह प्रश्न पीछे वाले एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, एक बार बीएसटीसी में, पीटीएटी में लगातार पूछा था। साथियों ध्यान रखना, इस बकरी की विशेषता मैं बताऊं आपको, तो बकरी को वैसे टाट, गोन, पदौड़ी, छाड़ी, टेटी, चलता फिरता फ्रीज, रेगिस्तान का फ्रीज, गरीब की गाय आदि उपनामों से पुकारते हैं। आपको अभी इसकी डिटेल बाद में पढ़ाऊंगा। 2017 की 20वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक संख्या में कौन सा पशु पाया गया, बकरी। साथियों ध्यान रखना, राजस्थान में बकरियों की जो कुल संख्या है, क्या साथियों, राजस्थान में बकरियों की जो वर्तमान में कुल संख्या है वो कितनी है साथियों, तो ध्यान रखना 2.8 करोड़ राजस्थान के अंदर वर्तमान की पशु गणना के अनुसार टोटल बकरियां बताएगी। और यह राजस्थान के कुल पशुओं से लगभग राजस्थान का 37% तो पशु केवल और केवल कौन सा साथियों, बकरी है।
माना कि राजस्थान में कुल 100% पशु है, 100 का लगभग 37% तो केवल क्या है अपने उसमें से बकरी है। 100% में बकरी, गाय, भेड़, भैंस सभी आ गए पशु, जिनमें से लगभग 37% जो है साथियों वो केवल और केवल क्या पाई जाती है, बकरी। और इनकी टोटल संख्या साथियों ध्यान रखना कितनी होगी, 2.08 करोड़ होगी। एकदम क्लियर हो गया। अब अगला प्रश्न साथियों आपको क्या पूछेगा, अगला प्रश्न ये पूछेगा 2017 की 20वीं पशु गणना के अनुसार, 20वीं पशु गणना के अनुसार 2017 की 20वीं पशु गणना के अनुसार आपके राजस्थान में कहां पर साथियों 2017 की 20वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक पशु कौन सा वृद्धि हुई, सर्वाधिक वृद्धि किस पशु में हुई थी, सर्वाधिक वृद्धि किस पशु में हुई थी। प्रश्न पूछेगा आपको कि 2017 की 20वीं पशु गणना के अनुसार सर्वाधिक वृद्धि किस पशु में हुई थी। तो साथियों गौर करना, यहां पर आपका आंसर जो होगा वो आपका आंसर साथियों आप किसको टिक करोगे, अपने तो भैंस को करोगे। यानी भैंसों में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई थी। कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई थी साथियों, तो प्लस के लगभग 5.53% राजस्थान के अंदर भैंसों में वृद्धि हुई थी। यानी पहले भैंसों की संख्या थी 100, तो इन 5 सालों के भीतर दोस्तों भैंसों की संख्या कितनी होगी, 105.53% भैंसें होंगी। भैंसों में दोस्तों सर्वाधिक वृद्धि हुई थी, कितने परसेंट की हुई थी, 5.53% की। प्रश्न पूछेगा राजस्थान में सर्वाधिक कमी किस में आई थी, तो कमी आई थी साथियों अपने किस में आई थी कमी, तो कमी आई थी साथियों अपने गधों में। गधों में सबसे ज्यादा कमी आई है, गधों के अंदर सबसे ज्यादा कमी आई है। गधे में पहले ज्यादा थे अब कम हो चुके हैं। कितनी कमी आई है साथियों, तो गधों की कमी लगभग 71.31% के रूप में बहुत भयंकर कमी देखी गई थी गधों के अंदर। सबसे ज्यादा कमी किसमें आई थी, गधों में। कितनी कमी आई थी, 71.31% की। और वृद्धि किसमें हुई थी, भैंस में। कितने परसेंट की हुई थी, 5.53% की। लेकिन सर्वाधिक संख्या में कौन सा पशु पाया गया था, बकरी पाया गया। और बकरियों की संख्या ध्यान रखना साथियों टोटल कितनी है, 2.08 करोड़ है। और यह राजस्थान के कुल पशुओं का लगभग कितना परसेंट होगा, 37% होगा। एकदम क्लियर हो गया। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो साथियों। अब दोस्तों मैं आपको जो आंकड़े बताने जा रहा हूं वो आंकड़े बहुत इंपॉर्टेंट साथियों, और उसी से ही एग्जाम में आपके प्रश्न पूछेगा। हम राजस्थान के लेटेस्ट आंकड़े एक एक के बारे में चर्चा करेंगे। हम साथियों पढ़ रहे अपने राजस्थान की पशु गणना। क्या पढ़ रहे साथियों, राजस्थान की पशु गणना। और राजस्थान की जो पशु गणना साथियों, वो पशु गणना भी हम कौन सी पढ़ रहे हैं अपने तो 20वीं पशु गणना, जो कब हुई थी साथियों अपने तो 2017 में हुई थी। और इस 20वीं पशु गणना के अनुसार जो राजस्थान के अंदर साथियों ध्यान रखना कुल पशुओं की संख्या कितनी थी, तो लगभग कुल पशुओं की संख्या साथियों तो आप क्या बताओगे, 5,68,00,000 राजस्थान के अंदर टोटल पशु पाए गए थे। कितने पाए गए थे, 5,68,00,000। अब आपको साथियों यहां पर एक टेबल ध्यान रखनी में जो बढ़ाऊंगा अभी, इधर तो आपको ध्यान रखना पशुओं के नाम कि कौन कौन से पशु राजस्थान में। वैसे 12 पशुओं की गणना की जाती है, गणना के अंदर 12 पशुओं को लिया जाता है। कौन कौन से जो मैं पढ़ाऊंगा तब आपको मैं बता दूंगा, लेकिन अभी इंपॉर्टेंट यहां पर आपको कौन कौन से आंकड़े देखने हैं और याद करने की जरूरत है, वो अभी देख लेना साथियों। देखना सबसे पहले आपको पशु ध्यान रखना। पशुओं के बाद में साथियों राजस्थान में कुल प्रतिशत, कुल पशु राजस्थान में कुल पशु कितना प्रतिशत में है वो भी ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि बकरी है तो बकरी कितना प्रतिशत पाई जाती है राजस्थान की, यहां पर वो भी ध्यान रखना। फिर साथियों आपके पशु गणना के अंदर राजस्थान का स्थान कौन सा है, जैसे बकरी में कौन सा स्थान है, गाय में कौन सा स्थान है, भैंस में कौन सा स्थान है, भेड़ में कौन सा स्थान है, वो ध्यान रखना पड़ेगा। फिर साथियों आपके पहले 2019 की पशु गणना से कंपेयर करना, 2012 की 19वीं पशु गणना से कंपेयर करना पड़ेगा। और उसकी तुलना वर्तमान की किससे करना पड़ेगा साथियों, अपने 2017 की पशु गणना के अनुसार कंपेयर करना पड़ेगा। फिर इन दोनों के बीच में साथियों अपने जो परिवर्तन होगा उन परिवर्तन को आपको याद करना पड़ेगा कि वृद्धि हुई 2012 से 17 के मध्य या कमी हुई या क्या तरीके से, जो आपको इसमें याद करना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट साथियों, आपको क्या पूछेगा, पहला प्रश्न ये देखना इधर।
साथियों ध्यान रखना, सबसे पहले पशु कौन कौन से, सर्वाधिक संख्या में कौन सा, फिर 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 कौन सा, वो पशुओं की संख्या के आधार पर मैं आपको क्रम बता रहा हूं। ठीक है, तो दोस्तों देखना, राजस्थान के अंदर सर्वाधिक संख्या में कौन सा पशु पाया जाता है, आप कौन सा बताओगे? सर्वाधिक संख्या में कौन सा पाया जाता है? बकरी पाया जाता है। बकरी के बाद साथियों राजस्थान के अंदर सर्वाधिक संख्या में कौन सा पाया जाता है? गाय पाया जाता है। गाय के बाद साथियों सर्वाधिक संख्या में कौन सा है? भैंस पाई जाती है। भैंस के बाद साथियों अपने सर्वाधिक संख्या में क्या पाया जाता है? भेड़ पाया जाता है। इन चारों को एक बार याद करो आप। सबसे पहले बकरी, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, गाय, भैंस और भेड़, बकरी, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, गाय, भैंस और भेड़, यानी कि सबसे ज्यादा कौन सा है? बकरी, फिर कौन सा है? गाय, फिर कौन सा है? भैंस और फिर कौन सा है? भेड़। भेड़ के बाद साथियों राजस्थान के अंदर सर्वाधिक संख्या में क्या पाया जाता है? अपने तो सर्वाधिक संख्या में साथियों क्या बताओगे? ऊंट पाया जाता है। ऊंट के बाद साथियों अपन को क्या पाया जाता है? गधा पाया जाता है। गधे के बाद साथियों अपने सर्वाधिक क्या पाया जाता है? घोड़ा पाया जाता है। इनको आप तीनों को एक साथ याद करो, चार को एक बार करो, बकरी, गाय, भैंस, भेड़। बोलो एक बार मेरे साथ में, बकरी, गाय, भैंस, भेड़। फिर बोलो अपने ऊंट, गधा, घोड़ा। ऊंट, गधा और घोड़ा। ऊंट, गधा और घोड़ा है, ऊंट, गधा और घोड़ा है, जबकि बकरी, गाय, भैंस और भेड़ है। बकरी, गाय, भैंस और भेड़ है, ऊंट, गधा और घोड़ा है। ठीक है, अब साथियों देखो अपने क्या किस्मत, फुट्टी किस्मत है। गवर्नमेंट की तैयारी करें, अपना गद्दा पढ़ना पड़ रहा है, अब गद्दा पढ़ना पड़ेगा, अब क्या करें? ठीक है ना। अब साथियों देखना, लगभग राजस्थान के अंदर 37% तो केवल और केवल साथियों क्या पाई जाती है? अपने तो बकल्डी पाई जाती है। 37% केवल और केवल क्या पाई जाती है? बकरी। साथियों लगभग राजस्थान में 23% साथियों गौर करना क्या पाई जाती है? अपने तो गाय पाई जाती है। 37% क्या पाई जाती है? बकरी। 23% क्या पाई जाती है? गाय। 23 में से एक घटा दो, कितना होगा? 22% साथियों ध्यान रखना क्या पाई जाती है? भैंस पाई जाती है। और लगभग साथियों ध्यान रखना 15% क्या पाई जाती है? अपने तो भेड़ पाई जाती है। 37% बकरी पाई जाती है। गाय कितने प्रतिशत है? 23%। भैंस कितना परसेंट है? 22%। और भेड़ कितना परसेंट है? 15%। साथियों भारत के अंदर बकरी पालन में कौन सा स्थान है? गाय पालन में कौन सा? भैंस पालन में कौन सा है? अब स्थान भी याद रखने, बिल्कुल याद रखने पड़ेंगे साहब। अब दोस्तों देखना इधर, बकरी पालन की दृष्टि से आपका जो राजस्थान का स्थान होगा, वो बकरी पालन की दृष्टि से आपका राजस्थान में कौन सा स्थान है? साथियों अपने तो प्रथम स्थान है। बकरी पालन में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान। फिर दोस्तों अपने गाय पालन में कौन सा स्थान है? तो आप क्या बताओगे? गाय पालन की दृष्टि से साथियों ध्यान रखना, राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? छठा स्थान है। पहले पांचवा था, अब कौन सा स्थान हो गया? छठा स्थान हो गया। पहले कौन सा था? पांचवा था, अब कौन सा हो गया? छठा हो गया। भैंस पालन में कौन सा स्थान है? आप बताओगे घी भैंस पानी में। भैंस तो सर्वाधिक तू पाल दे, मैं को नहीं पालू, यू पाल दे, यू पाल दे, यू पालो। यू माने क्या हो गया? भैंस सर्वाधिक कहां पाली जाती है? साथियों उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश के बाद में दूसरे नंबर पर सर्वाधिक कौन पालते हैं? अपने राजस्थान पालता है। इसलिए भैंस पालन में कौन सा स्थान होगा? दूसरा स्थान होगा। भेड़ पालन की दृष्टि से साथियों ध्यान रखना, राजस्थान का कौन सा स्थान होगा? चौथा स्थान होगा। बकरी पालन में कौन सा स्थान है? प्रथम। गाय पालन में कौन सा स्थान है? छठा। भैंस पालन में कौन सा स्थान है? दूसरा। और भेड़ पालन में कौन सा स्थान है? चौथा। साथियों ऊंट पालन में कौन सा स्थान है? ऊंट तो अपने यहां पाला जाता है, बाबूजी लेके आए थे, इसलिए ऊंट सबसे ज्यादा कहां पर है? राजस्थान में। गधा पालन की दृष्टि से दोस्तों अपना पहले प्रथम स्थान था, अब वर्तमान में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। यानी कि भारत में पहले सर्वाधिक गधे राजस्थान में पाए जाते हैं। ये कोई कहने की बात नहीं, कोई अन्यथा अर्थ मत लेना हुआ, मेरा कहने का मतलब ये नहीं, सिर्फ आपको याद करने की ऐसे ही बता रहा हूं मैं आपको। गधा सर्वाधिक कहां पाला जाता है? यूपी में पाला जाता है। उसके बाद दूसरे नंबर पर कौन आता है? राजस्थान। और घोड़ा पालन की दृष्टि से साथियों ध्यान रखना, राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? तृतीय स्थान है। पहले अपना चौथा स्थान था, अब कौन सा आ गया? तीसरा स्थान। बकरी कितना परसेंट है? 37%। कितना?
स्थान कौन सा? प्रथम। गाय 23% स्थान छठा, भैंस 22% स्थान दूसरा, भेड़ 15% स्थान चौथा, ऊंट प्रथम स्थान, गधा दूसरा स्थान, घोड़ा कितना? तृतीय। इसका परसेंट रहने दो क्योंकि पॉइंटों में है, बाद में आपको कोई इसका नहीं पूछेगा, आपको ये 4 इंपॉर्टेंट ध्यान रखने हैं। अब साथियों हम कंपेयर करते हैं। देखो 2012 के अंदर बकरियों की संख्या कितनी थी? 2012 के अनुसार बकरियों की संख्या कितनी थी? साथियों 2012 के अंदर बकरियों की संख्या थी राजस्थान के अंदर 2.16 करोड़ बकरियां पाली जाती थी राजस्थान के अंदर। जो राजस्थान के अंदर 2017 में आती कितनी हो गई? तो 2.08 करोड़ बकरियां रह गई। कितनी रह गई? 2.08 करोड़। ओहो हो। अब देखो आप, पहले बकरियां कितनी थी? 2.16 करोड़ और अब कितनी है? 2.08 करोड़। अब आप दिमाग लगाओ कि बकरियों में वृद्धि हुई या कमी हुई? आप बोलोगे सार की बकरियों के अंदर तो क्या हुई है? कमी हुई है। और कमी कितने परसेंट की हुई है? लगभग बताओगे 3.81% की बकरियों के अंदर साथियों अपने क्या हुई है? कमी हुई है। कमी हुई है बकरियों में। कितने परसेंट की कमी हुई है? 3.81%। यहां कंपेयर करके देख लेना इस जगह पर, यहां पर आपको दिख रहा बकायदा, यहां 2.16 करोड़ बकरियां हैं और यहां कितनी रह गई? 2.08। 12 में 2.16 थी यहां पर और 2017 में आते हैं 2.08 रह गई। यानी बकरियों में इन 5 सालों में क्या हुई साथियों? कमी आई है। और कितने परसेंट की कमी आई है? 3.81%। तो भी सर्वाधिक संख्या में कौन सा पाया जाता है? बकरी पाया जाता है। साथियों ध्यान रखना, बकरी राजस्थान में कितना परसेंट है? 37% है। स्थान कौन सा है? प्रथम है। वर्तमान में बकरियां कितनी है? 2.08 करोड़ है। बकरियों में क्या आई है? कमी आई है। और कितने परसेंट की कमी आई है? माइनस के 3.81% की कमी आई है। ठीक है, ठीक है गुरु जी, क्लियर। गाय राजस्थान में कितना परसेंट है? 23% है। और स्थान कौन सा है? छठा स्थान है। पहले गायों की संख्या कितनी थी? साथियों गौर करना, राजस्थान के अंदर पहले गायों की संख्या लगभग 1.33 करोड़ गायें पाई जाती थी, लेकिन वर्तमान के अंदर साथियों बढ़कर के गायों की संख्या कितनी हो गई? तो गायों की संख्या वर्तमान में साथियों 1.39 करोड़ वर्तमान के अंदर गायों की संख्या हो गई है। अब आप कहोगे साथियों कि यहां पर तो गुरुजी गायों के अंदर तो वृद्धि हुई है। बिल्कुल मुन्ना, गायों के अंदर यहां इन 5 सालों के भीतर वृद्धि हुई है। पहले कितनी थी? 1.33 करोड़। अब वर्तमान में कितनी हो गई? 1.39 करोड़। यानी लगभग 6 लाख गायों की वृद्धि हो गई है। यानी यहां पर साथियों गौर करना, गायों के अंदर क्या हुई थी? वृद्धि हुई थी। कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? आप कितना बताओगे साथियों? 4.41% की क्या हुई थी? अपने वृद्धि हुई थी। बकरियों में क्या आई थी? कमी। गायों में क्या हो गई? वृद्धि। पहले कितनी थी? 1.33 करोड़। अब कितनी? 1.39 करोड़। साथियों गौर करना, भैंस राजस्थान में कितना परसेंट है? 22%। उत्पादन में कौन सा स्थान है? दूसरा। 2012 की पशु गणना के अनुसार राजस्थान के अंदर कुल गायों की भैंसों की संख्या कितनी थी? तो 2012 की पशु गणना के अनुसार राजस्थान के अंदर कुल भैंसों की संख्या थी साथियों अपने 1.30 करोड़ भैंस थी, जो वर्तमान में बढ़कर के कितनी हो गई साथियों अपने? तो 1.37 करोड़ भैंसों की संख्या हो गई। अब आप कहोगे गुरुजी भैंसों के अंदर भी वृद्धि हुई है। बिल्कुल वृद्धि हुई है, भैंस भी ज्यादा बढ़ी है। सबसे ज्यादा वृद्धि भैंसों में हुई है। अरे सबसे ज्यादा वृद्धि भैंसों में हुई है। यहां पर 3, यहां पर 33 या 39 लगभग 6 लाख की वृद्धि हुई। यहां 3 और 37 लगभग 7 लाख की वृद्धि हुई है भैंसों में। भैंसों में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई है? आप कहोगे गुरुजी यहां पर भैंसों में वृद्धि हुई है। कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई है साथियों? 5.53% की वृद्धि हुई है। 5.53% की भैंस में वृद्धि हुई है। और गायों में वृद्धि कितनी हुई है? 4.41 की। जबकि दोस्तों बकरियों में क्या आई थी? कमी। कितने परसेंट की आई थी? 3.81% की कमी आई थी। साथियों अगला प्रश्न क्या बनेगा? साथियों ध्यान रखना, भेड़ कितना परसेंट है? 15% है। और पालन में कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। साथियों गौर करना, 2012 की पशु गणना के अनुसार राजस्थान के अंदर कुल भेड़ों की संख्या कितनी थी? तो भेड़ों की संख्या थी साथियों 90,80,000 राजस्थान के अंदर भेड़ों की संख्या थी। लेकिन वर्तमान के अंदर साथियों भेड़ों की संख्या कितनी हो गई? तो वर्तमान के अंदर साथियों भेड़ों की संख्या लगभग 79 लाख भेड़ों की संख्या नोट की गई। यानी कि साथियों भेड़ों के अंदर भी क्या आई है? अपने तो कमी आई है।
पहले भेड़ कितने थे? 90,80,000। अब कितने हैं? 79 लाख। यानी भेड़ों के अंदर भी क्या आई है? कमी आई है। कितने की कमी आई है गुरुजी? तो यहां पर साथियों गौर करना, भेड़ों में कमी आई है माइनस के कितनी प्रतिशत की कमी आई है? आप बोलोगे गुरुजी 12.95% की क्या आई है गुरुजी? कमी आई है। भेड़ों में भी क्या आई है? कमी। कितने परसेंट की कमी आई है? 12.95%। इन आंकड़ों को रखना पड़ेगा। ये कंपैरिजन आपको एग्जाम में पूछेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसीलिए मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाया लेटेस्ट की बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें कि कौन सा क्या दे रखा, तुलनात्मक दृष्टिकोण से तुलना नहीं कर पाते हो, तो इसके आप तुलना कर लेना। वीडियो को 2 बार जरूर देखना एक बार। साथियों अगला ऊंट। ऊंट दोस्तों, ऊंट पालन में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। पहले राजस्थान में ऊंटों की संख्या कितनी थी? साथियों ध्यान रखना, पहले राजस्थान के अंदर ऊंटों की संख्या कितनी थी साथियों? अपने तो 3,36,000 राजस्थान के अंदर पहले ऊंटों की संख्या थी। कितनी थी अपने? 3,36,000। और ये वर्तमान में कितने रह गए साथियों? अपने तो वर्तमान में दोस्तों ऊंटों की संख्या है 2,13,000 ऊंटों की संख्या रह गई। यानी ऊंटों में भी साथियों अपने क्या आई है? कमी आई है। पहले 3,36,000 थे, वर्तमान में कितने हो गए? 2,13,000। यानी ऊंटों के अंदर भी साथियों गौर करना क्या आई है? कमी आई है। कितने की आई साथियों? माइनस के 34.69% की ऊंटों के अंदर भी क्या आई साथियों? कमी आई है। ऊंटों में भी कमी आई है। 3,36,000 पहले थे, 2,13,000 हो गए। ऊंटों में कमी आई, कितने की आई है? 34.69% की आई है। ठीक है। अगला दोस्तों गधा पालन में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। गधों की संख्या 2017 में कितनी थी? तो 2017 के अनुसार दोस्तों राजस्थान में गधों की संख्या लगभग 81,000 गधे थे। 81,000 गधे पाए जाते थे राजस्थान के अंदर, जो दोस्तों वर्तमान में रह करके कितने रह गए? तो वर्तमान में साथियों मात्र 23,000 गधे रह गए। अब देखो इतनी भयंकर कमी आई गधों के अंदर। गधों की प्रजाति मेरे को लग रहा है कि धीरे धीरे गधे धीरे धीरे शिक्षित होते जा रहे हैं, गधों की प्रजाति लुप्त होती जा रही है। ठीक है, कोई अन्यथा अर्थ मत निकालना, मजाक कर रहा हूं केवल। ठीक है ना, फालतू के बहुत सारों की कमेंट करने की आदत होती है, ये सिर्फ आपको याद कराने का तरीका है जो उसको बता रहा हूं थोड़ा सा। पहले 81,000 गधे थे, अब कितने हैं? 23,000। यानी कि गधों के अंदर भी साथियों क्या आई है? अपने तो कमी आई है। और गधों की कमी कितनी आई दोस्तों? अपने तो 71.31% की कमी आई है। सबसे ज्यादा कमी किसमें देखी गई साथियों? आपको पूछेगा राजस्थान में किसमें देखी गई? गधों में। सबसे ज्यादा वृद्धि किसमें देखी गई? आप क्या बताओगे? भैंस में, जिसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई थी? 5.53%। और दूसरे नंबर पर सर्वाधिक वृद्धि किसमें देखी गई? गाय में। कितने परसेंट की दोस्तों? 4.41% की। ठीक है। एक और रहा है घोड़ा। घोड़ा पालन में साथियों कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। पहले राजस्थान के अंदर साथियों घोड़ों की संख्या थी अपने 38,000। और वर्तमान में साथियों अपने घोड़ों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में साथियों अपने राजस्थान के अंदर टोटल घोड़ों की संख्या 34,000। यानी कि घोड़ों के अंदर भी साथियों ध्यान रखना क्या आई है? अपने तो कमी आई है। यानी कि सभी में लगभग कमी हो रही है। तो यहां पर घोड़ों के अंदर भी कमी आई है। कितने परसेंट की कमी आई साथियों? तो लगभग 10.85% की घोड़ों के अंदर भी कमी आई है। यानी इससे यह 7 पशुओं के संदर्भ में अगर तुलना करें तो यह देखने को मिला साथियों कि मात्र 2 पशुओं में वृद्धि हुई है। केवल किसमें? गाय और भैंस में। इन दोनों में वृद्धि हुई है। बाकी की जो दोस्तों अपने जो ये पशु है, ये वाले पशु, इन सब के अंदर दोस्तों अपने क्या हुई है? अपने तो कमी हुई है। जैसे कि पहला एक बार वापस देखना साथियों मेरे साथ। जैसे कि बकरी है, बकरी राजस्थान में कितना परसेंट पाई जाती है? 37%। बकरी पालन में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। साथियों ध्यान रखना, लगभग भारत की 16% बकरियां केवल और केवल कहां पाली जाती है? राजस्थान में पाली जाती है। लगभग 16% बकरियां राजस्थान के अंदर है, भारत की। लगभग साथियों भारत की 7% गायें के कौन से राज्य के अंदर है? राजस्थान के अंदर है। यह प्रतिशत अलग है, ये राजस्थान के कुल पशुओं का परसेंट है। राजस्थान में कुल पशुओं का 37% पशु केवल कौन सा है? बकरी है। जबकि भारत में कुल 100% बकरियों का, राजस्थान में कितनी परसेंट बकरियां हैं? आप क्या बताओगे? 16%। और गाय भारत की कितना परसेंट राजस्थान में है? 7%। और साथियों भैंस राजस्थान के अंदर कितना प्रतिशत है? भारत की 12% है। साथियों भेड़ राजस्थान में भारत की कितना परसेंट है? राजस्थान में 14% भेड़ें भारत की राजस्थान में है।
और ऊंट राजस्थान के कितना परसेंट है साथियों अपने तो 81% ऊंट केवल अपने राजस्थान में, 81% ऊंट राजस्थान में पाले जाते हैं। राजस्थान के बाद कुछ बचते हैं 72% जो अपने गुजरात में पाले जाते हैं और थोड़े बहुत कहीं और पर पाले जाते हैं। साथियों एक बार वापस देखना, बकरी पालन में राजस्थान का प्रथम स्थान है। राजस्थान में लगभग 37% बकरियां हैं। भारत की कितना परसेंट है 16%। 2012 में कितनी थी साथियों 2.16 करोड़ थी और 2017 में कितनी हो गई 2.08 करोड़। बकरियों में क्या आई थी साथियों कमी आई थी, और कितने की कमी आई थी 3.81% की क्या आई थी कमी आई थी। ठीक है, दूसरा पशु का नाम क्या साथियों गाय, कितना प्रतिशत है राजस्थान में 23% है। स्थान कौन सा है छठा स्थान है। भारत की कितने प्रतिशत गायें हैं 7% और पहले थी 1.33 करोड़, वर्तमान में 1.39 करोड़। वर्दी कितने की हुई थी 4.41%। अगला साथियों अपने कौन सा होगा भैंस, 17% राजस्थान में, 22%। पालन में कौन सा स्थान है दूसरा, कितने परसेंट है भारत की 12%। पहले कितनी थी 1.30 करोड़, वर्तमान में कितनी है 1.37 करोड़। भैंसों में क्या हुई थी वर्दी कितने की हुई थी 5.53% की वृद्धि हुई थी। इसी प्रकार से भेड़ 15% है राजस्थान में, चौथा स्थान है। 14% भारत की भेड़ राजस्थान में पाली जाती है। 2012 में थी 90,80,000, वर्तमान में 79 लाख, कमी आई थी 12.95% की। उसके बाद ऊंट है साथियों पहला स्थान है। भारत का 81% ऊंट राजस्थान में पाले जाते हैं। पहले थे 3,36,000, वर्तमान में 2,13,000, कमी आई थी कितने की आई थी 34.69% की कमी आई। फिर आई है गधा दूसरा स्थान है, 81,000 पहले थे, 23,000 वर्तमान में है। गधों में कमी भयंकर आई थी, कितनी आई थी 71.31% की। फिर है दोस्तों घोड़ा तृतीय स्थान है, 38,000 पहले थे, 34,000 वर्तमान में, और कमी कितने की आई थी 10.85% की कमी आई थी। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो साथियों। इसके बाद में राजस्थान के संदर्भ में पढ़ेंगे राजस्थान में कौन सा पशु ज्यादा पाया जाता है, बकरी पाया जाता है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न को एक बार मेरे साथ में ध्यान रखना। राजस्थान के अंदर भारत की कुल जीडीपी का कितना प्रतिशत पशुपालन का है। राजस्थान में पशुपालन का कुल जीडीपी में योगदान कितना है 10.36% का है। ठीक है, क्लियर है। राजस्थान में भारत के कितने परसेंट पशु पाले जाते हैं 11.27%। ये तो दोस्तों अपने जो है ना वर्तमान में आंकड़े चेंज हुए हैं। अब दोस्तों ये भारत के संदर्भ में तो आ चुका डेटा, लेकिन राजस्थान सरकार ने अभी जारी नहीं किया है। एक एक जिले में जैसे गाय कितनी है उस जिले में कितनी है वो अभी जारी नहीं है। वो जब जारी होंगे दोस्तों तो उसका भी वीडियो बना करके आप एक एक पशुओं के ऊपर डाल दिया जाएगा। तो दोस्तों इनको आराम से देखना, करंट डाटा बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर कमेंट करना साथियों। बहुत मेहनत लगती है इस करंट जीके के लिए, आपको बनाने के लिए हमको खुद को पढ़ना पड़ता। हमने खुद को अपडेट किया पहले, फिर आपको अपडेट कर रहे हैं। यानी कि साथियों वीडियो के लिए बहुत मेहनत लगती है। आप अधिक से अधिक शेयर लाइक कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, और इसी प्रकार से धमाकेदार वीडियो बनता रहेगा। और मैं आपका हॉट एंड दोस्त SK राठौड़ हमेशा आपके साथ में जुड़ा हूँ, और आप भी हमारे परिवार के साथ जुड़े रहे दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।